नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इंग्लिश गुरु क्लासेज में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमारा टॉपिक था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने उसके अर्थ, हिंदी वाक्यों में उसकी पहचान और चारों प्रकार के जो वाक्य हैं उन वाक्यों के स्ट्रक्चर, उनका हिंदी में अर्थ समझने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज अपन देखते हैं उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग कैसे किया जाता है, और ये टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। यहीं से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की विभिन्न परिस्थितियों में जो यूजेज है, यूजेज इन वेरियस सिचुएशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो सबसे पहले इसका जो यूज है वो इन नियर फ्यूचर और प्लान्ड एक्शन, यानी निकट भविष्य में होने वाले कार्य या जिनकी योजना तैयार कर ली है, ऐसे कार्य उनके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे वी आर गोइंग टू USA नेक्स्ट वीक। वी आर गोइंग टू USA नेक्स्ट वीक, इसका टाइम तो फ्यूचर है लेकिन टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि हम नेक्स्ट वीक अमेरिका जा रहे हैं, USA जा रहे हैं। तो इनका ये इस तरह से प्रयोग होगा। और दूसरा है जैसे वी आर मीटिंग इन नेक्स्ट मॉर्निंग। तो इसका भी टाइम तो फ्यूचर है लेकिन टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो ध्यान रखें। जो नेक्स्ट मॉर्निंग और नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ इस प्रकार का सेंस देते हैं तो उसका जो टाइम होता है वो तो फ्यूचर होता है लेकिन टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। नेक्स्ट कुछ ऐसे एडवर्बियल है, टाइम एडवर्बियल जैसे कॉन्स्टेंटली, ऑलवेज, एवर, कॉन्स्टेंटली, ऑलवेज, एवर, यूजुअली, इस प्रकार के जो एडवर्बियल है उनके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे एडवर्बियल के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है
जो किसी दूसरे की इच्छा के विरुद्ध आदतन होता है। यानी ऐसे कार्य जो आदतन होते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध होते हैं, यानी इच्छा के विपरीत होते हैं, जिसमें टाइम एडवर्बियल है, कॉन्स्टेंटली है, ऑलवेज है, एवर है या यूजुअली, ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग होता है तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। जैसे हर बॉय इज constantly crying these days। तो कॉन्स्टेंटली शब्द आ गया है, हर बॉय इज कॉन्स्टेंटली क्राइंग दीज डेज, उसका बच्चा आजकल लगातार रोता रहता है। तो इस प्रकार के वाक्य आते हैं तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। जैसे दूसरा है दे आर continually disturbing us। तो ये भी हमारी इच्छा के जो विरुद्ध हो रहा है कि वे हमें लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ऐसे वाक्यों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। दूसरा है अगर स्टेटिव वर्ब या वर्ब ऑफ परसेप्शन के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सामान्यतः प्रयोग नहीं होता है। जो मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में कि स्टेटिव वर्ब कौन सी है या वर्ब ऑफ परसेप्शन कौन कौन सी वर्ब्स है, उनके साथ सामान्य परिस्थितियों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन स्टेटिव वर्ब अगर डायनेमिक वर्ब का मतलब है क्रियाशील या कहे गतिशील या गतिशील डायनेमिक वर्ब बन जाती है तो इनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में
हो सकता है। अगर वो वर्ब स्टैटिक वर्ब है और स्टैटिक वर्ब अगर डायनेमिक वर्ब बन जाती है, गतिशील या क्रियाशील वर्ब बन जाती है, तो उसका प्रयोग कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हो सकता है। जैसे वी सी विद आवर आइज। तो वी सी विद आवर आइज, हम अपनी आंखों से देखते हैं। तो यहाँ पर सी वर्ब है, वो क्या है, स्टैटिक वर्ब है। अगर ऐसा हो तो उसमें सी है, वो क्या है, स्टैटिक वर्ब है। लेकिन अगर इसको डायनेमिक बना दिया जाए तो आई एम सीइंग अ टीचर फॉर माई चाइल्ड्स ट्यूशन। टुमारो, अगर इस प्रकार का वाक्य आ जाए तो सामान्य परिस्थिति में तक वी सी विद अवर आइज, यहाँ पर सी स्टैटिक वर्ब है, लेकिन यहाँ पर आई एम सीइंग अ टीचर फॉर माई चाइल्ड्स ट्यूशन टुमारो, अगर इस प्रकार का वाक्य आ जाए तो यानी वो देख रही है, खोज रही है। यहाँ सी का अर्थ है वो उसका लगातार प्रयास है कि टीचर को खोजे या टीचर का पता लगाए कि वो अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ा सके। तो यहाँ पर जो सीइंग वर्ब है ये डायनेमिक वर्ब या क्रियाशील वर्ब होगी, तो इनका प्रयोग हो सकता है। जैसे दूसरा और वाक्य है, दिस एप्पल टेस्ट्स स्वीट। दिस एप्पल टेस्ट्स स्वीट, तो यहाँ पर दिस एप्पल टेस्ट, तो यहाँ पर जो वर्ब हुई है टेस्ट वर्ब है, वो एक स्टैटिक वर्ब है और स्टैटिक वर्ब का प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर इसको डायनेमिक बना दिया जाए तो हो जाएगा शी इज टेस्टिंग एन एप्पल। तो ये वो एक एप्पल का टेस्ट कर रही है, तो ये डायनेमिक या क्रियाशील हो गई। तो वहाँ पर इसका जो प्रयोग है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हो सकता है। दूसरा है डॉक्टर इज feeling the pulse of the patient। इस प्रकार का वाक्य है तो उसमें फीलिंग है। फीलिंग का मतलब है डॉक्टर उस मरीज की जो पल्स है उस पल्स को फील कर रहा है, तो वहाँ पर डायनेमिक वर्ब बन जाती है, फील है तो फीलिंग आएगा। इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो यूजेज है एग्जाम्स की दृष्टि से मेन इस प्रकार है। नेक्स्ट जो अपना जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करें, ठीक रहेगा, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने दोस्तों के साथ, तैयारी करने वालों के साथ और जो सीनियर क्लास के बच्चे हैं उनके साथ लगातार वीडियो
शेयर करते रहें ताकि उनको ये लाभ मिल सके। थैंक यू।